हेलो। कैसे हैं आप लोग। एडिशन रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे थे। एडिशन रिएक्शन की पहली रिएक्शन हमने देख ली थी। एडिशन रिएक्शन की जो पहली रिएक्शन थी हमने देख लिया था। क्या एडिशन रिएक्शन की पहली रिएक्शन थी वो अब हम समझते हैं। एक एक समझते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन रिएक्शन हमने एक रिएक्शन देख लिया था। अब आज हम समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन की मार्कोनिक ऑफ हमने देख लिया था, एंटी मार्कोनिक ऑफ कब बिहेवियर करेगा उसको समझते हैं। हमने कल देखा था HBr का CCl4 में और HBr का ROR पर एसिड जब यूज करते हैं तो H यहाँ पे CH3 CH2 CH2 यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया है, उसको हटाते हैं। ठीक है, तो इसको CH3 CH2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल हमने Br जोड़ा था, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा था। यहाँ जब पर एसिड लेंगे Br यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है Br वहां जुड़ेगा, लिख लेना इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिखो। मार्कोनिकॉफ रूल हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मार्कोनिकॉफ रूल, MKR रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हेडिंग डालो। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ेगी जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैच दैट पोजीशन, क्या वहां उस पोजीशन पे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, क्लियर हो गई। न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा। फिर हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उस वाले एल्कीन वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वहीं पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। यानी ये जो प्रोडक्ट बनाया है, ये क्या प्रोडक्ट बनाया है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया है। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। और ये क्या बनाया है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, हम चेक कर लेंगे हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है। हाइड्रोजन अगर मोर नंबर ऑफ वाले हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन मोर नंबर वाले हाइड्रोजन पे, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो उसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जुड़ा है, उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर हुई बात। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्वेंट CCl4 लिए हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट पर एसिड लिए हैं, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन गया। जबकि रीजेंट सेम लिए हैं, HBr रीजेंट सेम लिए, फिर भी वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन रहा है और वहां पे क्या बन रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल बन गया। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अब ऐसा क्या हो गया है, क्या इसके साथ हो गया है, अब उसको समझते हैं। ऐसा इसके साथ क्या होगा, पहले इसको समझो कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। उसको मैं लिखवा ही देता हूं। MKR रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, H प्लस एडिशन वहां करेंगे जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल रहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड करेंगे जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी वो एल्कीन कई कार्बन से जुड़ा हो। या फिर मैं बात करूं जहां, या तो फिर बात करूं वहां करेंगे जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वहां करेंगे जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बातें। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है।
अब एंटी मार्कोनी कप क्या करेगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है, जस्ट अपोजिट, यानी एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहां ऐड करेंगे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ एल्कीन, ठीक है, उसको बोलेंगे। और न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड करेंगे, वहां ऐड करेंगे जहां पर जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर मैं बात करूं लेस नंबर ऑफ एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे जोड़ेंगे। क्लियर हो गई बात है, मार्कोनी कप, एंटी मार्कोनी कप। अब मार्कोनी कप, एंटी मार्कोनी कप हमेशा आप पहले मत लगाना है, प्रोडक्ट बना लो, प्रोडक्ट के बाद चेक करो बीआर कहां जुड़ा है, हाइड्रोजन कहां जुड़ा है, पहले मत सोचना, ठीक है, पहले मत सोचना, यानी रिएक्शन सोच लिए वहां पे, ये पहले सोच लिए एंटी मार्कोनी का बनेगा, यही प्रोडक्ट बना दो, गलत हो जाएगा। आपको क्या सोचना है, हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कब बनाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बनाना है, उसके बाद सोचना है, जब प्रोडक्ट बना लिए तब वहां पे सोचना है एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना है या मार्कोनी का प्रोडक्ट बना है, पहले मत सोचना। अगर पहले सोच लिए हो सकता है आंसर गलत हो जाएगा, हो सकता है आंसर गलत हो जाए, क्योंकि आपको अगर बाद में सोचोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करोगे, आपको खुद पता चलता रहेगा एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनेगा या मार्कोनी का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तब आते हैं पर एसिड के साथ ऐसा क्या हो गया, पर एसिड के साथ ऐसा क्या नाइंसाफी होगी, जो पर एसिड के साथ ऐसा क्या नाइंसाफी हो गई, जो पर एसिड सॉल्वेंट लिए जो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनाने लगा था, उसको समझते हैं क्या हो गया वहां पे, CH3 CH CH2, ठीक है, HBr, पर एसिड ले लिया हमने, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनता है ये बनता है, Br यहाँ पे अटैच हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, दिस इज, ठीक है, ये होता है एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता है। क्या हो गया इसके साथ, जो मैकेनिज्म समझते हैं तब क्लियर होंगी सारी बातें, मैकेनिज्म समझेंगे तब क्लियर होंगी सारी बातें, मैकेनिज्म के अलावा कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता है जो समझाए। अब मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे बार बार बोलता, जब पर एसिड कहीं भी दिख गया वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होगा, हालांकि यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए एडिशन रिएक्शन पे, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल फॉलो हो रहा है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑलरेडी हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे फॉलो होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर एसिड यूज किया गया। अब पर एसिड क्यों फ्री रेडिकल बनाता है, आपको पता है, हमको पता है, फ्री रेडिकल ऑलवेज होमोलिटिक क्लीवेज करता है। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या होता है, समान विदलन, समान रूप से टूटना, और समान रूप से तभी टूटता है जब सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है तब। यहां पे देखो ROR, ROR क्या हो चुका है, सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है, सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है, देखो ध्यान से, एक कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है, सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपस में अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन लेके टूटने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी RO फ्री रेडिकल प्लस OR फ्री रेडिकल, या मैं एक शब्द में कहूं 2 मोल ऑफ OR फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, 2 मोल ऑफ OR फ्री रेडिकल बना है, बन गया। स्टेप फर्स्ट क्लियर। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, अब जैसे ही मैंने बोला था सॉल्वेंट में कोई भी रिएक्शन कराओ वहां पे फ्री रेडिकल बन गया, और फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है, मैं बार बार कहता हूं यही बात, फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है कि दूसरे को फ्री रेडिकल बनाने की, और जैसे ही एक फ्री रेडिकल रेडी हुआ तो और भी जो उसमें सॉल्वेंट में जो भी रिएक्शन सारी चीजें रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, सारे को फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे HBr है और OR फ्री रेडिकल है, तो OR फ्री रेडिकल प्लस
HBr भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, HBr भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और H और O ये क्या बना लेंगे, H और OR प्रोडक्ट बना लेंगे, यानी एल्कोहल बना लिए। आपके दिमाग में आना चाहिए था, आपके दिमाग में आना चाहिए था क्या, आपके दिमाग में आना चाहिए था एक प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाए, BrOR ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाए, और H फ्री रेडिकल निकल क्यों नहीं गए, ऐसा क्यों नहीं हो गया, दिमाग में आना चाहिए। नहीं आएगा तो तब समझो आप तैयारी नहीं सही है, दिमाग में आना चाहिए। H यहाँ पे टूट रहा है, H भी फ्री रेडिकल बन रहा है, Br भी फ्री रेडिकल बन रहा है, यानी फ्री रेडिकल एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यहाँ पे बन गया, Br फ्री रेडिकल बच गया। और फ्री रेडिकल ये भी तो बन रहा है, फ्री रेडिकल ये भी तो बन सकता था, और ये भी बन सकता था। और आपको पता है, हमको पता है, किसको पता है, सबको पता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, Br भी फ्री रेडिकल बन रहा है, और हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल के साथ, या Br ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, Br फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल, तो उसकी रिएक्टिविटी कम, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ज्यादा अनस्टेबल, छोटी सी साइज में चार्ज या फिर फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, और जब अनस्टेबल जितना ज्यादा होगा रिएक्टिव उतना ज्यादा हो, यानी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Br, इसलिए हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया, यहाँ पे अल्कोहल बना लिया, और यहाँ पे क्या छोड़ दिया, यहाँ पे अल्कोहल बना लिया, यहाँ पे Br फ्री रेडिकल छोड़ दिया, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ध्यान देना, ये बना नहीं। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, अब यहाँ पे HOR बन चुका है, HOR बन चुका है, अब Br फ्री रेडिकल बन चुका है, स्टेप सेकेंड कंप्लीट, और स्टेप सेकंड ही इंपॉर्टेंट है, स्टेप सेकंड से ही क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं स्टेप सेकंड से और भी चीजें, सारी चीजें क्लियर करूंगा कि HBr ही ऐसा देता है, HCl नहीं देता, HF नहीं देता, HI नहीं देता, इस बात का ध्यान देना। ऐसा क्या हो गया HBr के साथ जो ऐसा दे रहा है, उसको समझते हैं, उसको समझते हैं भैया। सेकंड स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया, स्टेप थर्ड आते हैं। स्टेप थर्ड में हमने देखा कि एल्कीन तो हमारे पास था ही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक कंपाउंड में, एक सॉल्यूशन में Br फ्री रेडिकल भी जनरेट हो चुका है। स्टेप सेकंड में Br फ्री रेडिकल बन चुका है ना, जब Br फ्री रेडिकल बन चुका है, यहाँ पे ध्यान से देखना, एल्कीन जो है, एल्कीन टूट जाएगी। और मैंने क्या बोला था, एल्कीन क्यों टूटेगी, किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एक फ्री रेडिकल बन गया है तो दूसरे को भी फ्री रेडिकल तुरंत बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे एल्कीन को भी फ्री रेडिकल बना दिया, कौन बनाया, Br फ्री रेडिकल, यानी यहाँ पे क्या बन गया, Br फ्री रेडिकल बन गया, CH3 CH Br CH2, ठीक है, CH2। अब ये तो बन गया, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br भी फ्री रेडिकल है और एल्कीन भी फ्री रेडिकल है, Br और एल्कीन के साथ क्या, ऐसा क्या होगा, आपसी संबंध में ऐसा क्या होंगे जो इसके साथ कुछ अलग से अच्छा करेंगे, बताइए क्या अलग से अच्छा करेंगे। Br फ्री रेडिकल है, एल्कीन फ्री रेडिकल है, जब टूटेगा, यानी Br अभी जुड़ा नहीं है, अभी यहाँ पे जुड़ा नहीं है, अब यहाँ पे दोनों चांस है, इस पे भी Br फ्री रेडिकल इस पे भी जुड़ सकता है, इस पे भी जुड़ सकता है, अभी जुड़ा नहीं, भी जोड़ा नहीं है, अभी सिर्फ मैं बना के समझा रहा हूँ, अभी जोड़ा नहीं, जोड़ यहाँ रहा हूँ। तो Br इस पे जुड़ेगा या इस पे जुड़ेगा, दोनों पे बना देखिए, जिस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा वहीं पे जुड़ेगा, CH CH2 प्लस CH3 CH CH2। अगर मैं इस पे Br जोड़ू तो फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, अगर मैं इस पे जोड़ू Br तो फ्री रेडिकल कहाँ बन रहा है, इस पे बन रहा है, बिकॉज फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, और यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल के हाइपर कॉन्जुगेशन है, फ्री रेडिकल के जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन 2 3 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, 5 है, ठीक है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, एक ही है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, इंटरमीडिएट, विच वन इज ए मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, यही स्टेबल हुआ, 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल वाला स्टेबल हुआ, और वहीं पे जाके क्या जुड़ेगा, Br फ्री रेडिकल जाके जुड़ेगा, यही वाला Br फ्री रेडिकल, यानी रिएक्शन प्रोसीड करके ये प्रोडक्ट बनाएगा Br फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल कहाँ जुड़ेगा, यही जुड़ेगा ना,
तो प्रोडक्ट यही बना CH3CH3। ठीक है, यहाँ पे जाके Br जुड़ा, यहाँ पे जाके Br जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे जाके Br जुड़ गया। अब Br जैसे ही जुड़ा, Br जैसे ही जुड़ा, Br जैसे जुड़ा, यहाँ पे क्या है फ्री रेड, सॉरी Br कहाँ ने कौन, Br इस पे जुड़ा है ना, CH2 इस पे जुड़ा है और इस पे जुड़ा है। अगर इस पे जुड़ा है, सुनना ध्यान से, अगर इस पे जुड़ा है तो ये प्रोडक्ट बना है, अगर इस पे जुड़ा है तो ये प्रोडक्ट बना है। विच वन इज स्टेबल, यही ज्यादा स्टेबल है। अब इससे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, इससे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, भाई हाइड्रोजन का रिएक्शन प्रोसीड करे, वही दोबारा मैं बना दिया था, कोई जरूरत नहीं दोबारा बनाने की। अब रिएक्शन इससे प्रोसीड करेगी, कैसे प्रोसीड करेगी देखना ध्यान से, जो प्रोडक्ट बनेगा यही बनेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 अब आपको झलक लग गया होगा Br यहाँ पे क्यों जुड़ा। अब क्या होगा फर्दर HBr का क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल होगा तो H फ्री रेडिकल, अब Br फ्री रेडिकल फिर बन जाएंगे, तो H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल क्या बन जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH CH2 Br। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये बन, दिस इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, ध्यान देना, Br वहीं जुड़ा है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो उसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बना है। ठीक है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बना, क्लियर है, इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। और एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट जो बना, क्यों बना, इसको बोला जाता है खरास इफेक्ट, इसको बोला जाता है खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। खरास इफेक्ट क्या होता है, पेरोक्साइड का इफेक्ट की वजह से जो एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनता है उसी को बोला जाता है खरास इफेक्ट। खरास एस मोरिस एक साइंटिस्ट थे, 1946 में एक पेपर पब्लिश किए थे, जैक्स पेपर पब्लिश किए थे। उन्होंने उस पेपर में एक डिस्कशन किया था एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बन रहा है जब पर एसिड यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1947 में, सॉरी 1946 में खरास एस मोरिस एक साइंटिस्ट थे, खरास एस मोरिस 1947 में इन्होंने पेपर एक पब्लिश किया था जैक्स में, जो पब्लिश है, जैक्स समझते हो, जैक्स इंटरनेशनल एक जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। ठीक है, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जो 1947 में पब्लिश किए थे इन्होंने, शायद इस वॉल्यूम नंबर शायद 66 है, 66 है वॉल्यूम नंबर। ये गूगल में अवेलेबल भी है, जाकर आप लोग गूगल से देख भी सकते हो ये पेपर, ऐसा कोई जरूरी नहीं हमारे पास ही पेपर है, गूगल में अवेलेबल है, जैक्स के नाम से आपको मिल जाएंगे, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। पेपर आप ढूंढोगे वॉल्यूम नंबर इतना 46 में 1947 वाला, तो आपको पेपर मिल जाएगा। तो उन्होंने उसी पेपर में, खरास एस मॉरिस ने उसी पेपर में ये डिस्कशन किया था, इसलिए इसका डिस्कशन किया था पेरोक्साइड की इफेक्ट की वजह से ये एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बन रहे थे, बिकॉज यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल हो रहे थे, 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल हो रहे थे, इसलिए क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, जब हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा। अब Br कहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। खरास एस मॉरिस इफेक्ट इसको बोलते हैं, यानी खरास इफेक्ट बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो या खरास इफेक्ट बोलो, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट की वजह से एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट बनता है। और मैकेनिज्म जो फॉलो होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है, लिख लो, नोट डाउन करो, इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट, लिख लिए, लिख लिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज खरास इफेक्ट and also known as peroxide effect, and product will be anti-Marconi product because this is mechanism follow free radical mechanism, and here third step is
सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल इज हाईली स्टेबल, सो फॉर्म एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट, तो इसीलिए एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, खरासेस। अब बात आती है क्या, ये HBr ही मैंने यहाँ पे क्यों लिया, HCl क्यों नहीं लिया, HI क्यों नहीं लिया, HF क्यों नहीं लिया, क्या सब में देगा, क्या सब में खरास इफेक्ट आता है, क्या सब में पेरोक्साइड इफेक्ट आता है, कि सिर्फ इसी में आता है, उसको समझिए। सिर्फ खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट वनली HBr में देखा गया, बाकी चाहे HCl ले लो, चाहे HI ले लो, चाहे HF ले लो, पेरोक्साइड लेते आओ तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलवेज वो सब क्या फॉलो कर रहे थे, मार्कोनी का प्रोडक्ट फॉलो कर रहे थे। सिर्फ HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट की वजह से एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट दे रही है, बाकी कोई भी चाहे HF ले लो, चाहे HI ले लो, चाहे HCl ले लो, बाकी कोई भी एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं देगा। किसमें, पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड में कोई भी एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं देगा एक्सेप्ट HBr। ठीक है, इसको लिख लो, एक बार लिख लो अच्छे से, क्यों ऐसा क्या हुआ उसको समझते हैं। पहले तो लिख लो, क्या देते हैं, खरास इफेक्ट occur only HBr with peroxide। ठीक है, खरास इफेक्ट does not occur in HCl, HF और HI। ठीक है, इतना बात क्लियर। अब ऐसा क्या हो गया इसके साथ, ऐसा क्या होगा जो ऐसा हो रहा है उसको पहले देखो, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने HCl का किया, ठीक है, HCl का मैंने CCl4 ले लिया, HCl का हमने पेरोक्साइड ले लिया, HBr का हमने ले लिया CCl4, HBr का हमने ले लिया पेरोक्साइड, HBr का हमने ले लिया, सॉरी HBr हो गया ना। अब आते हैं आयोडीन ले लेते हैं, HI2 CCl4, दूसरा है HI, ठीक है, पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे HCl ले लो चाहे HI ले लो, डजन मैटर, ऑलवेज फॉलो मार्कोनी कॉफ रूल, ऑलवेज फॉलो मार्कोनी कॉफ रूल। हमेशा क्या फॉलो होगा, मार्कोनी कॉफ रूल ही फॉलो होगा, अदरवाइज दूसरा कोई रूल फॉलो नहीं होगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH CH2, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, और H यहाँ पे जुड़ेगा। इन दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, और MKR ही फॉलो होगा। ठीक है, इसमें क्या फॉलो होगा, MKR ही फॉलो होगा। इसमें क्या फॉलो होगा, सिर्फ इसी में ध्यान देना, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, बाकी इन दोनों में दोनों सेम कहानी है, MKR प्रोडक्ट बने, MKR प्रोडक्ट, मार्कोनी का प्रोडक्ट बना। चाहे HI ले लो, HI चाहे CCl4 में लो, चाहे पेरेसिड में लो, तब भी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनेगा। HBr के केस में ही एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी किसी भी केस में ले लो, चाहे सॉल्वेंट चेंज करो, चाहे कुछ भी चेंज करो, ऑलवेज बिहेव एज मार्कोनी का प्रोडक्ट। याद हो ना, याद हो गया, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है और हमेशा आता है। अब बात आती है ऐसा क्या हो गया इसके साथ, HBr के साथ, जो HBr ऐसा नाइंसाफी बिहेव करने लगा, HBr जो बागी हो गया, HBr जो पर एसिड के साथ मिलके अपने एल्कीन के साथ मिलके क्या कर रहा है, दगाबाजी कर रहा है। दगाबाजी ये कर रहा है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना दे रहा है। पर एसिड उसको मिल गए, तुरंत अपना चेहरा दिखाने लगा, दोगला चेहरा जिसको बोलते हैं, दोगला चेहरा दिखाने लगा। ठीक है, अब आते हैं ऐसा क्या हो गया, क्या इसके साथ हो गया उसको समझते हैं।
पहले मैकेनिज्म एक बार मैं फिर से दोबारा बता दूं। मैकेनिज्म जो हुआ था पर एसिड के केस में, पर एसिड के केस में देखने, ध्यान से देखना, यहाँ पे ROR प्लस OR फ्री रेडिकल बन रहा था। दूसरी केस में क्या हो रहा था, जैसे ही OR फ्री रेडिकल बना तो क्या हो रहा था, HBr टूटा, HBr टूटा, या सैंपल में बातें कर लो HX टूटा। और HX का तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो HX का तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो HF तो एकदम नहीं टूटेगा, HF यानी फ्लोरीन, हाइड्रोफ्लोरीन तो एकदम ना टूटेगा, क्लोरीन भी नहीं टूटेगा, सिर्फ ब्रोमीन टूट सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, HF न टूटा न HCl टूटा न, तो मतलब इसका रिएक्शन तो फॉलो हुआ ही नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म इसका रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू फॉलो होता ही नहीं। रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू अगर फॉलो होता तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट ही देता, यानी HF HCl और HF HCl HI एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं देते, बिकॉज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वो फॉलो नहीं करते, बिकॉज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते। लिख लो इस बात को, HF HCl HI यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक उनकी नहीं होती। क्यों नहीं होती, HF बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, HCl भी स्ट्रांग होता है, वो टूटता ही नहीं। HI तो टूट जाता है, लेकिन उसके आगे की बात सोचो, तो यानी यहाँ पे क्या होता है, HX बॉन्ड इज हाईली स्ट्रांग, बॉन्ड इज हाईली स्ट्रांग। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। HF बॉन्ड इज हाईली स्ट्रांग, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, इंडोथर्मिक होना चाहिए। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी दोगे तो फिर इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक मतलब स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब एनर्जी दोगे तब टूटेगा। दैट मींस क्या है, HF HCl कैसे है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। आखिरकार रिएक्शन तो दे देंगे, कट्टा रिएक्शन। कट्टा रिएक्शन मतलब समझते हो, कट्टा दिखा के गोली निकाल लेते हैं ना, कट्टा दिखा के पैसे निकाल लेते हैं, गोली नहीं पैसे। तो वही होता है, अगर आप हीट दे ही दिए, जबरदस्ती कर ही दिए तो दे ही देंगे, लेकिन अपने मन से नहीं देंगे। अपने मन से होने का मतलब क्या होगा, उनको हीट मत दो तभी वो स्पॉन्टेनियस करेंगे। इनको देने के लिए, कराने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। बॉन्ड इज हाईली स्ट्रांग तो हीट देना पड़ेगा, यानी अपने मन से रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कट्टा रिएक्शन करेंगे। मतलब इनको रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देने का पड़ेगा। कट्टा रिएक्शन मतलब आपको अगर कट्टा दिखा दिया तुरंत आप पैसे देने के लिए रेडी हो जाओगे, ऐसे पैसे नहीं दोगे। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे, ये ऐसे रिएक्शन नहीं देगा। इसको अगर हीट दिखा दिए तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, बिकॉज क्या है, HX बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता ही नहीं। कौन कौन सा, HF HCl और HI में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता, बिकॉज HX बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लिख लो इस बात को, HF HCl HI does not follow free radical mechanism because HX bond is highly strong। ठीक है, सॉरी HF और HCl लिखना, HI यहाँ रीजन नहीं है, HI का कुछ और रीजन है, HI का कुछ और रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, X निकल रहा है। तो मैंने बोला था जैसा कि हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ के जाके जुड़ जाता है, ROH बना लेता है। ठीक है, बन गया। अब क्या बन चुका है, Br फ्री रेडिकल एक रेडी हो चुका है। Br फ्री रेडिकल एक सॉल्वेंट पड़ा है, तो Br फ्री रेडिकल जाएगा किसके पास, एल्कीन के पास जाएगा। एल्कीन के पास क्या करेगा, एल्कीन के पास जाके जुड़ेगा ना। और आयोडीन इतना अच्छा क्या होता है, कैटिनेशन पावर उसका अच्छा नहीं होता, जो जाके जुड़ जाए आयोडीन। यहां देखना, कैटिनेशन पावर की बात करेंगे यहाँ पे, देखो चलो देखो ध्यान से। अब क्या हो रहा है, हमने एल्कीन ले रखा है। अब यहाँ पे X, यहाँ X मानो, X मानो ज्यादा सही है, X मानो ज्यादा सही है, X। तो सारे हेलोजन की बात कर लेंगे ना एक साथ, हम सारे हेलोजन की बात कर लेंगे एक साथ ना हम। तो X माइनस, तो X माइनस, अब X माइनस सॉरी X फ्री रेडिकल, X फ्री रेडिकल नॉट माइनस, X फ्री रेडिकल। अब X फ्री रेडिकल जाकर जुड़ना पसंद करेगा। अब यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो
सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा तो सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा, अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो प्राइमरी बनाएगा। प्राइमरी तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पे अटैक करेगा, सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा है, क्या होता है, स्टेबल होता है। अब इसका यही जुड़ना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसी पे रिएक्शन बनता है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। नॉन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसी पे क्वेश्चन बनता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। देखो दो बातें हैं, एक हैलोजन का टूटना, एक हैलोजन का जुड़ना। और HX का टूटना सबसे बेकार है, किसका, HF का टूटना, सॉरी HX का टूटना सबसे बेकार है, किसका, HCl का, HF का। HCl और HF आसानी से नहीं टूटते बिकॉज हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पॉइंट में लिखो, HF एंड HCl डज नॉट ब्रेक इजिली बिकॉज हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, लिखे। दूसरा, तीसरा पॉइंट लिखना, यहां पे X फ्री रेडिकल जाकर जुड़ रहा है एल्कीन पे, यानी आयोडीन का फ्री रेडिकल साइज बहुत बड़ी होती है, तो आयोडीन का फ्री रेडिकल जल्दी जुड़ेगा ही नहीं, और उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन हीट देनी पड़ेगी, इंडोथर्मिक करानी पड़ेगी, यानी रिएक्शन इजिली नहीं देगा। हालांकि दे देगा, कट्टा रिएक्शन में बात करो, जबरदस्ती कराओगे तो रिएक्शन तो देगा ही, हर जगह देगा। नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस तो देगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस ना देगा। स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कर रहा है, अपने मन से रिएक्शन करे, अपने मन से तभी होगा जब उसको हीट ना देना पड़े। ठीक है बात है, अब इसको समझ गए, लिख लिए। अब इसको समझते हैं एक समराइज वे में। समराइज वे में क्या कहा गया है, समराइज वे में क्या कहा है, देखना ध्यान से। देखो हमारे पास क्या है, HX की ब्रेकिंग और X का एडिशन। HX की ब्रेकिंग शायद स्टेप सेकंड में हो रही है, शायद स्टेप सेकंड में हो रही है, इसमें X का एडिशन शायद स्टेप थर्ड में हो रहा है। जहां हो रहा है अपना देख लेना। अब देखो HF के साथ क्या होगा, HCl के साथ क्या होगा, HBr के साथ क्या होगा, और HI के साथ क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। अब HF का टूटना ब्रेकिंग, HX का ब्रेकिंग, यानी HF का टूटना इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, यानी F और H बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए रखते हैं, यानी वो जल्दी टूटेंगे, जल्दी यहाँ पे टूटेंगे, ऐसे ऐसे टूटेंगे नहीं, टूटेंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी मतलब इंडोथर्मिक होते हैं, यानी ये कैसा है, इंडोथर्मिक है, सीधी सी बात है। जब हीट दे रहा हो दैट मींस इंडोथर्मिक है। HCl भी सेम कहानी है, HCl की भी सेम कहानी ना। HCl क्या करेगा, हाईली हाईली इंडोथर्मिक होता है HF, और यहाँ पे HCl होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए रखता है, वो भी इंडोथर्मिक होता है ना, इंडोथर्मिक होता है। अब यहाँ पे HBr का बॉन्ड तोड़ना थोड़ा इजी हो जाता है, उतना इंडोथर्मिक नहीं होता जितना HCl है, जितना HCl है। यानी HF वाला जो हाईली इंडोथर्मिक होता है उसको तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाईली इंडोथर्मिक। उसके बाद HCl थोड़ा सा स्लाइटली कम लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा, वो भी इंडोथर्मिक। HBr क्या है, साइज बढ़ गई है, थोड़ा तोड़ना उसके इजी है, तो यहाँ पे इंडोथर्मिक नहीं है। यहाँ पे क्या है, हीट न देने के बजाय हीट निकलती है, तो यानी एक ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। जो एक्सोथर्मिक है, आयोडीन भी कैसा होगा, आयोडीन भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्लियर होगा बातें, क्लियर हो गई बातें। अब यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे समझना बात को। अब X का जुड़ना, X फ्री रेडिकल का जुड़ना, फ्लोरीन तो बहुत ही हाईली जुड़ेगा, बिकॉज फ्लोरीन कैसा होता है, बहुत छोटी सी साइज होती है, और फ्री रेडिकल देखो ध्यान से, एक छोटी सी साइज फ्री रेडिकल है, एक क्या है, Cl है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। कौन फ्री रेडिकल के साथ ज्यादा स्टेबल होगा, कौन फ्री रेडिकल के साथ ज्यादा स्टेबल होगा, जो बड़ी साइज होती है वो फ्री रेडिकल के साथ ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने बार बार बताया, जो बड़ी साइज होता है वो चार्ज के साथ, फ्री रेडिकल के साथ ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है,
ज्यादा स्टेबल होता है, जब ज्यादा स्टेबल होगा तो जल्दी जुड़ना पसंद करेगा, जल्दी जब स्टेबल तो रिएक्टिविटी कम, यानी जुड़ेगा ही नहीं, यानी एडिशन स्लो होगी। एडिशन कहां पे स्लो होगी? आयोडीन वाले में। सबसे फास्ट कौन जुड़ेगा? या फिर फ्री रेडिकल, बिकॉज यह फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल, क्योंकि यह फ्री रेडिकल हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहता है, उसकी एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो यानी हाईली अनस्टेबल, तो हाईली रिएक्टिव। जब हाईली रिएक्टिव तो रिएक्शन अपने आप होगा, फास्ट होगा रिएक्शन, यानी ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। ये भी Cl भी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, एक्सोथर्मिक। ये भी ब्रोमीन भी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। आयोडीन बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए वो जल्दी जुड़ना पसंद नहीं करेगा। जल्दी जुड़ना पसंद नहीं करेगा तो जबरदस्ती जुड़ाओगे ना, जबरदस्ती जुड़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा, और हमने हीट यहाँ पे दे दिया। हीट देने को क्या बोलोगे? इंडोथर्मिक तब बोला जाता है। तब क्या बोला जाता है? इंडोथर्मिक बोला जाता है। यानी किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक एक्सोथर्मिक ना होगा तो रिएक्शन क्या बोलेंगे? रिएक्शन क्या बोलेंगे? जब तक एक्सोथर्मिक ना होगा तब तक रिएक्शन बोलेंगे, जब एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तब इंडोथर्मिक होगा। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे चेक करो, चेक करो, अपने अपने दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाओ? दिमाग यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे HBr के केस में दोनों केस एक्सोथर्मिक है, यानी यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन यहाँ पे होगी और अपने आप होगी। इसीलिए मैंने बोल रहा था HF जो हो रहा था पर एसिड के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर ही नहीं रहा था, बिकॉज क्या कर रहा था? HF से बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही नहीं, HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, बिकॉज एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक तो है HI, टूटेगा बट यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे तीसरे स्टेप में जुड़ रहा था ना, यहाँ पे जुड़ेगा ही नहीं, यानी इंडोथर्मिक है। यहाँ भी बात ना बनी, यहाँ एक्सोथर्मिक तो है बट यहाँ इंडोथर्मिक है, बट यहाँ पे एक्सोथर्मिक है बट यहाँ पे इंडोथर्मिक है। यानी दोनों के केस में HBr, दोनों के केस में एक्सोथर्मिक हो रही है, इसीलिए HBr दे रहा है पर एसिड के साथ, और नन ऑफ अदर, कोई और नहीं दे रहा है। इतनी बातें क्लियर? कोई और नहीं दे रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? अब यहाँ पे देखना एक बार मैं और रिवाइज कर दूं, HX जल्दी टूटेगा नहीं, और तोड़ने के लिए क्या करना पड़े? एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। HF के केस में, HCl के केस में, HBr केस में जल्दी टूट जाएगा, HI केस में जल्दी टूट जाएगा, लेकिन HI यानी आयोडीन जल्दी जुड़ेगा नहीं। बड़ी साइज होगी, फ्री रेडिकल के साथ ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए जल्दी जुड़ता नहीं। तो जल्दी जुड़ता नहीं, जोड़ने के लिए तो एंडोथर्मिक कराना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा एक्सोथर्मिक, यहाँ भी करेगा। क्लोरीन क्या होता है? थोड़ी सी छोटी साइज होता है, छोटी साइज में फ्री रेडिकल थोड़ी अनस्टेबल हो जाता है, यानी फास्ट जुड़ेगा, ये भी फास्ट जुड़ेगा। और दोनों देखा जाए, आप पूरे टेबल में चेक करो, इस एक्सोथर्मिक दोनों के केस में दोनों चाहिए ना। स्टेप तो ये भी हो रहा है, स्टेप ये भी हो रहा है, सेकंड भी हो रहा है, स्टेप थर्ड, दोनों जब होगा स्टेप तभी तो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल। यानी ध्यान देना, HF और HCl और HI के केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता ही नहीं पर एसिड के केस में। इसलिए पर एसिड के केस में वहां पे मार्कोनी का प्रोडक्ट दे रहा था HF, HCl और HI, और जबकि HBr दोनों देता है पर एसिड के साथ एंटी मार्कोनी का, और CCl4 के साथ मार्कोनी का दे रहा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन रिएक्शन के सारे जितने भी होंगे सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 10-15 क्वेश्चन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।